हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लाइन का अर्थ बताते हुए चलेंगे। और हाँ, इससे पहले हमने कई कवियों का जीवन परिचय पर वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आचार्य रामचंद्र जी का जन्म भी 1884 ईस्वी को हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी 1884 ईस्वी को ही हुआ है। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था, छपरा जिले में हुआ था और वहाँ के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कलकत्ता अब विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो चलिए एक बार हम रिवर्स कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था और इन्होंने MA की परीक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके दोस्तों अगला PDF है कि राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेधावी छात्र मतलब होता है कि ये बहुत ही सब विषयों में काफ़ी तेज थे, मतलब पढ़ने लिखने में ये फास्ट थे और इन्होंने सभी परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन तक अध्यापन करने के पश्चात सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण प्रसाद जी ने सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी और संपूर्ण रूप से देश की सेवा में लग गए। तो मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने कुछ दिन तक क्या किया था? अध्यापन कार्य शुरू किया था और इसके पश्चात इन्होंने 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में क्या की थी? वकालत की थी। लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों, आदर्शों और आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण प्रसाद जी ने क्या कर दिया था? वकालत छोड़ दिया था और हमारे देश की सेवा के लिए ये अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इनके जीवन परिचय के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 देश के राष्ट्रपति रहे। मतलब ये 1950 से 1962 यानी 12 वर्षों तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, यानी भारत के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो कब किया गया था? 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति इनके अनुभवों में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हो गई थी। तो कब इनकी मृत्यु हुई थी? 28 फरवरी को हो गई थी और 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आप लोगों को हम यह PDF एक बार दोबारा समझा देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के कितने वर्ष के राष्ट्रपति थे? तो 12 वर्ष तक हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे और 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से क्या किया था? अलंकृत किया गया था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। तो चलिए हम इनकी रचनाओं को आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं शिक्षा और संस्कृति, चंपारण में महात्मा गांधी, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, बापू के कदमों में और भारतीय शिक्षा आज है। तो कितनी रचनाएं हो गई? शिक्षा और संस्कृति 1 हो गई, चंपारण में महात्मा गांधी 2 हो गई, मेरी आत्मकथा 3 हो गई और मेरी यूरोप यात्रा 4 हो गई, खादी का अर्थशास्त्र 5 हो गया और बापू के कदमों में 6 हो गया और भारतीय शिक्षा 7 हो गई। तो और भी इनकी रचनाएं जो कि आपकी बुक में दी हुई होंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इनके जीवन को समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।